अक्सर बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर ये F इक्वल टू एम इंटू ए क्या। आसान भाषा में समझेंगे ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है। फोर्स का मतलब होता है धक्का देना। धक्का देना किस पे? धक्का तो दे रहे हैं हम, लेकिन किस पे धक्का दे रहे हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। मेरे पास ये एक डब्बा है, इस डब्बा का कुछ वजन होगा, यानी उसको हम लोग मान लेंगे मास। ये जो डब्बा है इसका कुछ वजन है, ये हो गया मास। मास तो आपको दिख रहा है, एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देगा। अब एक्सेलरेशन देखने के लिए आपको अंदर से समझना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो जैसे कि ये रहा मेरे पास मास, अब देखिए ये मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मूव करने का मतलब इस पे कोई ताकत लगा रहा है, यानी हमने फोर्स लगाया, तो ये मास हो गया। अब मास हो गया, मैं इस पे लिख भी दे रहा हूं m, ये मास हो गया। क्लियर? अब ये चलना शुरू हो रहा है, तो चलने का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। चलने का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन। मैं आम भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि ये मास और एक्सेलरेशन जो है वो कैसे आया था, यानी जब आप ताकत लगाएंगे तो ये दोनों चीज जो है साथ में मिलकर कैसे मूव करेगा। मास तो चुपचाप रहेगा, अब एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो ये कैसे मूव करेगा। तो यानी कि मैं अभी सिर्फ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब बता रहा हूं। तो ये रहा मास। अब मास जो है चुपचाप है, लेकिन जब इस पे ताकत लगा तो ये क्या करेगा? मूव करेगा। तो ए तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वही ए है जो चलने की प्रक्रिया को बता रहा है। जैसे ये गाड़ी चलना शुरू हुआ, यानी कि इसके अंदर एक्सेलरेशन, स्पीड वगैरह जो भी है, तो ये चलना शुरू हुआ। ये जो चल रहा है वही ए है, और ये क्या है? मास है। मास हमारे पास ये डब्बा हो गया। अब ये चलना शुरू हुआ जिसमें एक्सेलरेशन लगना शुरू हुआ। बाद में इसको हम लोग ड्राइव करके समझाएंगे कि ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे आया। थैंक यू सो मच।